आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यदि कोई प्रश्न इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो द्विघात समीकरण माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मान लिया जाए 2x² + 3x + 1 = 0, ये समीकरण दिया है तो ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अब जान लेते हैं द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसके दो मूल होते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी घात जो है हमारी 2 होनी चाहिए। समीकरण जो भी दिया हो उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और बात करें इसके मूल की, तो द्विघात मूल यानी रूट, इसके 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं जिसे हम अल्फा और बीटा मानते हैं। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, समीकरण दिया हुआ होता है, पूछता है कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल b/a। यहाँ पर b है हमारा x का गुणांक, बटे, और a है हमारा x² का गुणांक। इस तरह से हम जो है मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल निकालते हैं हम तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि c यानी हमारा अचर पद, समीकरण में जो दिया होगा अचर पद, बटे a यानी x² का गुणांक, ये आ गया। एक तीसरा सूत्र और भी समझ लेते हैं, जैसे कि किसी समीकरण के मूल दिए हुए हैं या मूलों के योगफल दिए हुए हैं, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तब पूछते हैं कि समीकरण बनाइए। तो हम कैसे समीकरण बनाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब मूलों का योग व गुणनफल दिया हो तब द्विघात समीकरण बनाना। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इस सूत्र से हम जो है द्विघात समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर मूलों का योगफल x² माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल, इसकी सहायता से जो है हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। द्विघात समीकरण का विविक्त कर, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे d से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसकी सहायता से हम जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब द्विघात समीकरण की कभी कभी प्रकृति पूछ लेता है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो द्विघात समीकरण की प्रकृति, समीकरण की प्रकृति, नेचर ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं यदि b² - 4ac का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाता है, धनात्मक संख्या आती है, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे परंतु असमान होंगे। इसी प्रकार से यदि b² - 4ac बराबर नेगेटिव वैल्यू आती है, तब मूल काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित भी बोलते हैं इसे। नंबर 3, यदि b² - 4ac इक्वल 0 आता है, तब समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और समान होंगे। तो मूलों की प्रकृति भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इस तरह से हम जो है द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में भी पता कर लेंगे। b² - 4ac की वैल्यू प्लस में आएगी तो मूल वास्तविक होंगे परंतु असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे वो। यदि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू शून्य आ जाती है तो समीकरण के मूल बराबर होंगे और समान भी होंगे। अब बात करते हैं आगे। कोई भी समीकरण दिया हुआ है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है 0, तो इसकी गुणनखंड अगर हमको करना है तो सीधा इसको कर लेंगे 2x², 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 3 आ जाए, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें से 2x हम कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 बचेगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे 1 तो x + 1 बचेगा इक्वल 0। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन है तो x + 1, 2x + 1 इक्वल 0। अब एक एक करके इनको 0 रख लेंगे तो x बराबर ये 1 - 1 आ जाएगा और 1 - 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसके 2 रूट हैं। पहला ये आ गया मूल, दूसरा ये मूल आ गया, 2 वैल्यू आ गई इसकी, यानी ये द्विघात समीकरण भी हुआ।